जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर पे। आज आप लोगों के लिए एक नया आगाज लाए हैं दोस्तों अपने चैनल पे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का पेपर एनालिसिस दोस्तों स्टार्ट कर दिया हमने अपने चैनल पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन होंगे वो हूबहू आपके कांस्टेबल के एग्जाम में दोस्तों आ रहे हैं। तो आज अपना स्टार्ट करते हैं अपने पहली क्लास। देखो भाई, देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया अपने पास रेशियो से कि 5 साल बाद में ए बी सी की आय का अनुपात 3:5:2 है। उनकी वर्तमान आयु के वर्गों का योग 525 है। तो बी की वर्तमान आयु निकालिए। देखो भाई कैसे करेंगे। यहाँ पे 5 साल के बाद उनकी रेशियो दे रखा है। तो 5 साल पहले वैल्यू क्या आएगी ए की। अपन मानते रेशियो 3x में से 5 साल माइनस कर दूंगा तो 3x - 5 आएगी। ये इसकी वर्तमान आयु होगी ए की। तो इसका स्क्वायर करना है। बी की अपने पास में 5 साल के बाद 5x है। तो 5 साल पहले कितनी आएगी 5x - 5। ये इसकी वर्तमान आयु आ गई बी की। सी की कितनी आएगी 2x - 5 का होल स्क्वायर इक्वल दे रखा 525 कि इनकी जो वर्तमान आयु के वर्गों का योग दे रखा 525। अब इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे अपन यहाँ पे एग्जाम में। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो 25 और 4 29 और 9 38। तो 38x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a - b का स्क्वायर लगा रहे हैं। तो यहाँ भी बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर। तो 25 25 25 कितना हो गया प्लस का 75। -2a भी होता है। तो -2a भी 2 5 जा 10 3 जा 30 -30 2 × 5 × 5 50 2 × 5 × 2 यहाँ पे 20। तो इन सब को अपन यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना बनेगा -100x इक्वल टू 525। ठीक है भाई। अब ये 75 जाएगा इस तरफ तो क्या बचेगा यहाँ पे 38x स्क्वायर -100x इक्वल टू 450। ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब पूरी क्वेश्चन को 2 से भाग कर दो आप। तो 2 से भाग करने में क्या बचेगा यहाँ पे 19x स्क्वायर माइनस का 50x और ये वैल्यू इस तरफ लिया हुआ तो माइनस का 225 इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों इस वैल्यू का स्प्लिट करना तो काफी डिफिकल्ट टास्क है। आप लोग एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन लगाओ कि अपने पास वैल्यू क्या पुट करें कि इसका सॉल्यूशन 0 बन जाए। अब यहाँ पे 1 रखते हैं x की वैल्यू। तो 19 - 50 - 250 225। तो ये माइनस में जा रहा आंसर तो नहीं होगा 0। 2 रखने में नहीं हो रहा। इसकी वैल्यू आप 5 रख के देखो आप। तो 19 × 5 का स्क्वायर 25। तो ये 19 × 5 का स्क्वायर 25 माइनस 50 × 5 250 और 250 और 225 कितना दोस्तों यहाँ पे 250 225 होता है 475। तो 25 नमा 225 ये भी 475 होगा, ये भी 475। यहाँ पे क्या 0 आ जाएगा अपने पास में। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपने 5 रख लेंगे। ठीक है। तो x की वैल्यू 5 आ गई अपने पास में यहाँ पे। ठीक है। आपको b की वर्तमान आयु निकालनी है। b की वर्तमान है क्या 5x - 5। तो 5 × 5 25 -5 इक्वल टू b की वर्तमान आयु है दोस्तों 20 साल। तो ऑप्शन आपके पास होगा इसमें डी। ठीक है भाई। आगे देखो भाई सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। ये किसका क्वेश्चन आप लोगों के पास में रेशियो का क्वेश्चन है। 2 नंबर व्हेन सबट्रैक्ट फ्रॉम 3 टाइम्स द सेकंड नंबर गिव ए रिजल्ट इक्वल टू 3/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। हिंदी में देख लो। पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से घटाया जाता है। तो पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y मान लो। तो दूसरी संख्या का 3 गुना से पहले घटा रहे हैं। तो 3y - x इक्वल में क्या बच रहा है, रिजल्ट क्या बच रहा है 3/4 इंटू फर्स्ट संख्या। तो यहां सोल्व करो आप। 3y को ले जाओ उस साइड। तो 3x प्लस का 4 + x एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3y 3 और 4 7x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा 12y इक्वल टू 7x। तो y की वैल्यू 7 आई, x की वैल्यू 12। x क्या थी मेरी पहली संख्या, y क्या थी दूसरी संख्या। तो पूछा है पहली दूसरी का रेशियो पूछा है। तो 12:7 12:7 इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है भाई। आगे देखो पूछा है अपने पास में ये किससे क्वेश्चन आया है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है भाई।
कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, एक दुकानदार से नहीं, ये तो उसका पर्सन अपने पास में डिस्काउंट का, उसे अंकित मूल्य पे 12% और 20% की छूट देकर बेचता है तो 10% का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत बताइए, मतलब वस्तु की सीपी बतानी है आपको। ठीक है भाई, तो लगाओ आप सीधा यहाँ पे डिस्काउंट, 400 पे डिस्काउंट मिल रहा है पहले वाली बिल पे 12%, तो 100 माइनस 12 तो 88। दूसरी पे डिस्काउंट मिल रहा है अपने पास में, 2 डिस्काउंट मिल रहा है एक पे, तो 100 माइनस 20 80 अपॉन में 100, तो ये निकाल के आ रहे हैं अपन, एसपी निकाल रहे हैं, तो यहां से 2 जीरो काट देंगे, 20 चौक 80, 20 500, 4 चौक 16 इंटू 88, अब 16 इंटू 88 अपॉन में 5, तो 16 करने में कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से ये 16 करो, 16 इंटी 128, तो 16 इंटी 128 और 12 कितना है दोस्तों यहाँ पे 140, 140 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू आएगा 281.6, 281.6 अपने पास में एसपी आ गया। आपको निकालना सीपी, तो फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 अपॉन में प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट कितने का 10% का, तो 100 प्लस 10 110, यहाँ से पॉइंट आओ 0 0 0 चल जाएगा दोस्तों। अब 11 से काटो इसको, तो 11 दूनी 22, 6 बचा 1, 11 5 55 और 11 6 66, 256 पे आपकी क्या होगी सीपी होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है भाई, आगे देखो, देखो भाई अपने पास में ऐसा ऐसे क्वेश्चन आया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया कि कोई धनराशि अपने पास से साधारण ब्याज पर निवेश करता है, तो 2 वर्षों में 1102 रुपये हो रही है और 5 साल में वो 1600 रुपये हो रही है, तो उसकी मूलधन राशि बताइए। ठीक है भाई, मैंने वाला प्रिंसिपल पी है, वो 2 साल में कितना बन रहा है आपका, वो बन रहा है 1102 और टोटल 5 साल में बन रहा है आपका 1600, तो अगले 2 के बाद में 3 साल आएगी, तो यहां 3 साल में कितना बन रहा है फिर वो 1600, तो इनका डिफरेंस लेंगे अपन, तो 3 साल में ब्याज क्या मिला आपको 498 रुपये का। दोस्तों आपके पास जो एसआई होता है बच्चों, एसआई क्या होता है, हर साल सेम लगता है, तो 3 साल का ब्याज ये लगा, तो 1 साल का ब्याज क्या लगेगा, काटो यहाँ से 166 आएगा, और 166 1 साल का है, 2 साल का ब्याज मिलके ये अपने पास में मिश्रधन आया। ठीक है भाई, तो 2 से इंटू कर दो इसको, 2 6 की 12, 2 6 की 12 1 13, तो 332 रुपये आपका इंटरेस्ट ऐड होने के बाद में 1102 मिल रहा है, तो आपको तो प्रिंसिपल निकालना है, तो इसमें से आप माइनस कर दो, तो प्रिंसिपल क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 से 2 जाएगा 0, 10 में 3 जाएगा 7 और यहाँ पे 10 में 3 जाएगा 7, तो 770 रुपये आपके पास दोस्तों क्या आएगा, ये आएगा आपका प्रिंसिपल। तो ऑप्शन क्या है ए। ठीक है भाई, आगे देखो, देखो भाई किससे क्वेश्चन आया अपने पास में, प्रॉफिट एंड लॉस से है कि कोई अपने पास किसी कमीज मतलब शर्ट की कीमत है वो 440 से 410 हो गई है, तो उसकी हानि है ना, लॉस 4% बढ़ गया है, तो उसकी आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो 440 से 410 होगा, 30 रुपये का लॉस हुआ है, 30 की वैल्यू दे रखी है आपके पास क्वेश्चन में 4%, 1% निकालेंगे तो कितना आएगा 30 बाई 4, 100% होता अपने पास कोई भी वैल्यू कीमत, तो इंटू 100 कर देंगे अपन यहाँ से, 4 से काटेंगे 25, 25 या 75, 750 रुपये कीमत होगी आपकी शर्ट की। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का। आगे देखो, देखो परसेंटेज से आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन है। यदि आपके सर्कल की जो रेडियस है वो 23% इंक्रीज हो रही है, तो उसका एरिया दोस्तों कितना % बढ़ जाएगा। देखो यदि एरिया निकालना हो अपने पास में, तो अपन को पता है यहाँ पे सक्सेसिव रेट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यदि किसी वैल्यू का क्यूब निकालना हो ना, जैसे अपने पास सिलेंडर का अपने पास एरिया हो जाए, सॉरी सिलेंडर नहीं अपने पास स्पेयर हो, तो स्पेयर का एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे क्यूब लगेगा अपने पास में, तो वहां पे सक्सेसिव रेट वाला 3 वाला फॉर्मूला लगेगा, 3 डिजिट वाला। ठीक है, तो यहां लगाएंगे 23% बढ़ रही है प्लस 23 और फिर 23 का 23% निकालेंगे दोस्तों अपॉन में 100 और यहां लगा देंगे परसेंटेज। ठीक है भाई, तो 23 और 23 46, 23 का स्क्वायर 529 और नीचे कितना 100 है, तो कितना आएगा 5.29 और ये परसेंट 46 प्लस 5
51.29% आपका जो सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एरिया निकालना था इसलिए इसको 2 बार लिखा अपन परसेंटेज वैल्यू को। यदि आपको किसी वैल्यू को वॉल्यूम निकालना हो तो यहाँ पे 3 बार करना पड़ेगा। 3 बार ऐसे तो होगा नहीं, पहले 2 का निकलेगा फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ निकालेंगे फिर अपने पास में, ठीक है। या एक बड़ा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन में 100 और माइनस ए बी सी अपॉन में 10,000। ये बड़ा फॉर्मूला होता है 3% के लिए, ठीक है भाई, वो भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल को समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम होना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो जैसे अपने पास 100 लंबाई थी, नहीं 100 यदि उसका एरिया था, वो 40 बढ़ गया तो 140 हो गया। अब 140 से आपको वापस 100 पे लेके आना है उसका एरिया को, तो कितना कम करना पड़ेगा, 40 कम करना पड़ेगा। वो किस पे करेंगे अपन, 140 पे करेंगे इंटू 100, ठीक है भाई। तो 0 से 0, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 7, 200 अपॉन में 7, तो देखो कितना आएगा, सो ये 28 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है आपकी, 28.56 आता है, तो 28.6%, 28.6% होता है इसकी वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। क्योंकि डायरेक्ट मुझे इसकी फ्रैक्शन याद थी 2/7 की, ठीक है। आगे देखो, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 32%, 48% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 3 संख्या अपने पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीसरी का पता नहीं, तीसरी को मैंने 100 मान लिया, उससे ये वाली ज्यादा अपने पास 32 और ये ज्यादा है 148, मतलब 100 पे ज्यादा है तो कितनी आ जाएगी, 148 आ जाएगी। अब ये 132 हो गया दोस्तों। अब 148 132 का कितना प्रतिशत ये पूछा है, तो 148 अपॉन 132 इंटू 100, ठीक है भाई। काट लो इसको दोस्तों, नहीं पूछा क्या, बट चेक कर लो कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली का है। ये देखो ये गलत कर दिया मैंने, दूसरी संख्या पहली का है तो मैंने गलत लिख दिया। तो दूसरी आएगी पहले ऊपर और फिर नीचे पहली आएगी इंटू 100, ऐसे होगा भाई। 4 से काटो, 4 3 12 और 4 3 12, 4 से काटो 4 3 12 और 4 से 28। अभी 3300 अपॉन में 37 हो गया दोस्तों। अब ऑप्शन बड़े मस्त दे रखे हैं इसमें, तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन से मार सकते हैं कौन सा आंसर आएगा। अब दोस्तों यदि यहाँ पे 33 होता तो यहाँ पे 100% आता अपने पास, ठीक है। 33 से बड़ा है तो 100 से कम वैल्यू आएगी, तो 100 से कम वैल्यू सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया क्या होता है अपने पास स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2464 दोस्तों, ठीक है भाई। तो यहां से काटो, 4 से कटेगा अपने पास में, 4 6 की 24, 4 एकम 4, 4 चौक 16, पाई क्यों रख दो यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 22 से काटो इसको 28 आएगा, तो आर स्क्वायर कितना होगा, ये 28 इंटू 7, 28 7 196, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 196, तो आर आएगा दोस्तों आपका 14 सेंटीमीटर। तो अपने पास जो गोले की त्रिज्या वो कितना आएगा दोस्तों, 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। आगे देखो, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर, एक आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल 400, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो अपन जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का सम करते हैं, तो 4 इंटू ए, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये बराबर है। अब यहां क्वेश्चन में बोला अपने पास में वर्ग का क्षेत्रफल गिवन है, वो क्या होता है, साइड स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 400 गिवन है, तो ए कितना आएगा मेरे यहां से 20 आ जाएगा, ए 20 आ जाएगा मेरे पास में। तो ए की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, 4 इंटू 20 इक्वल 2 इंटू एल, बी आपके पास जिसमें गिवन है, चौड़ाई क्या गिवन है 12, लिख दो यहाँ पे 12। अब 2 से काटो इसको 10 से, 10 चौक 40, ये 12 इस तरफ आएगा, तो एल आएगी 28, एल आगे 28 सेंटीमीटर अपने पास में। आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल, वो क्या होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल 28, बी 12, तो 12 इंटू 96 का 9, सॉरी 6 असल पाई 9,
12 दूनी 24 और 9 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, एरिया होगा इसका आयत का। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं भाई। देखो भाई काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, इसके क्या नाम है इसका, 3D से और 2D से। अब ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपके दिलप्रीत कौशल में 2D 3D से क्वेश्चन आता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कुछ नहीं आएगा। आप सभी बच्चों को ये करता हूं कि आप लोग सभी फॉर्मूले याद करें, ठीक है। इसके ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास में, जिसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, आयतन 7392 दे रखा है। तो आपको जो क्या निकालना है यहाँ पे, अब इसका आपको निकालना है आधार की त्रिज्या देखो 14 सेंटीमीटर, आयतन क्या होता है, आयतन होता है अपने पास बेलन का पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू दे रखा 7392। ठीक है, रेडियस दे रखे अपने पास में 22, सॉरी पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 14 इंटू 14 कर देंगे स्क्वायर के लिए, इंटू एच 7392। अब दोस्तों यहां से काट दो 7 दूनी 14, 14 से काटेंगे 14 70, 3 और 9 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और क्या बचेगा यहां से 38, 11 और 2 14 छक्की 14 70, 14 14 14 112, 8 बढ़ जाएगा अभी। तो यहां से 22 से काटेंगे फिर इसको, 22 दूनी 44 और फिर क्या बचे 8 और 8 22 चौक 88, 2 से काटेंगे 24 12। तो हाइट आ गई मेरी 12, हाइट 12 आ गई। तो निकालना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो क्या था 2πRh, वो क्या था 2πRh, 2πRh निकालना 2 इंटू 22/7 इंटू यहां पे रेडियस कितनी है दोस्तों, यहां पे 14 इंटू हाइट कितनी है 12, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 24, तो 24 चौक 96 और 24 चौक 96 9 105, तो 1056 सेंटीमीटर क्षेत्र पता ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो भाई, एक व्यक्ति धारा के, देखो बोर्ड से क्वेश्चन आया, एक व्यक्ति धारा के अंदर 49 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में तय करता है, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति। अब देखो दो होता है, तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर उसकी एक्स मानते हैं, और अपने पास करंट या स्ट्रीम की स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है अपने पास वाई, इसको धारा बोलते हैं, धारा की गति। ये अपने पास स्थिर गति होती है, पानी की दिशा, तो ठीक है ना भाई। अब आपको इसकी वैल्यू पूछी है कि धारा की गति बतानी, वाई की वैल्यू, ठीक है भाई। अब अपन जानते हैं कि अपने पास धारा के अनुदिश होता है, तो वो होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है। जब भी डाउन स्ट्रीम है तो एक्स प्लस वाई होता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है एक्स माइनस वाई होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है वो पानी की स्पीड के साथ चल रही है, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और अपस्ट्रीम मतलब आप चल रहे हो धारा के अनुदिश, मतलब आप चल रहे हो इस तरफ और पानी आ रहा है इस तरफ, तो आप उसके अपोजिट चल रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, आप वहां पे कम हो जाएगी, इसलिए एक्स माइनस वाई आता है वहां पे, ठीक है। अब देखो 49 किलोमीटर 7 घंटे में टाइम क्या लगेगा उसको, स्पीड क्या होगी उसकी, डिवाइड कर देंगे इसको, तो 7 की स्पीड होगी। और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई होता है, और 9 डिवाइड 36 तो कितना आएगा 4 की स्पीड होगी। आपको वाई निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर दो आप, तो एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा 2y और यहाँ पे 3, तो y की वैल्यू आएगी 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी ऑप्शन नंबर है। तो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आ रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो फॉर्मूले 4 अपने पास में वो याद रखने, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम का, ठीक है ना, ये 4-5 फॉर्मूले वो आप याद करना, ठीक है। आगे देखो एवरेज से एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, देखो कि ए बी सी है, इनका एवरेज वेट कितना है, ए बी सी का एवरेज वेट है भाई 52 kg, और बी और सी का वेट कितना दोस्तों यहाँ पे
वो है 44 kg। अब देखो बी और सी का 44 kg, वो ए का वेट सेम करने के लिए क्या अपने पास कितना कम पड़ रहा है, ये 8 कम पड़ रहा है। तो 8 कम पड़ रहा है तो दो बंदे हैं, इन पे अपन 16 ऐड कर देंगे। तो 8 × 2 16। तो यहाँ ए बी सी अपन डेविड से मेथड लगाते हैं, तो यहाँ पे 8 कम पड़ रहा है इससे, तो 8 × 2 तो 16। तो यहाँ पे इसका वेट अपन सेम बनाएंगे, तो क्या करेंगे अपन, ए का वेट क्या क्या लेंगे, फिर यहाँ पे ए का वेट लेंगे 52 + 16। यदि ए यहाँ पे 68 kg का होगा, तब अपने पास जो सेकंड कंडीशन है ना, वहां पे इन तीनों का वेट फिर से क्या बन जाएगा, 52 kg बन जाएगा। तो ए का वेट कैसे निकाला मैंने, 68 हो गया। उसके बाद में सी और ए दे रखा है, सी और ए का एवरेज वेट दे रखा 46, तो सम कितना बनेगा, 46 × 2 कर देंगे, तो 92 kg के सी और ए बन गए दोनों। अब यहाँ पे ए का वेट निकाल दिया मैंने, ए का वेट कितना है, यहाँ से ए का 68 kg निकाला मैंने, तो सी का क्या करेंगे, 92 - 68 = सी का वेट कितना आएगा यहाँ से, 24 kg। तो डेविएशन मेथड से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, वरना आप क्या करते रहोगे, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वहां से वैल्यू माइनस करोगे, तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो डेविएशन से मैंने इसको क्या कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से कर दिया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखो। देखो टाइम एंड वर्क का काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, कि पी और क्यू है, पी कर लग रहा है 9 दिन में काम कर रहा है, क्यू है 15 दिन में काम कर रहा है। तो यहाँ पे लगाते हैं एलसीएम मेथड, तो इनका अपन ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 45। फिर 45 को डिवाइड करेंगे 9 से, दिन की एब्सेंसी आएगी इसकी 5 की स्पीड, इसकी 3 की स्पीड से। अब दोनों मिलके 3 दिन काम कर रहे हैं, तो 5 दिन 8, 8 × 3 24 काम तो कर देंगे वो। तो रिमेनिंग काम क्या रहेगा आपका, 45 - 24 = 21। अब 21 काम किससे करवा रहा है, शेष कार्य किससे करवा रहा है, क्यू से, क्यू की स्पीड क्या है 3 से, तो 21 / 3 = 7 दिन। तो 7 दिन में दोस्तों आपका जो क्यू है वो पूरा काम खत्म कर देगा, बचा हुआ काम, सॉरी। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी। ठीक है भाई, आगे देखो ए बी किसी निश्चित कार्य को 24 और 40 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में करता है। अपन यहाँ पे इनका टोटल वर्क लेते हैं, वो कितना आएगा, 120। इसकी 5 की स्पीड है, इसकी 3 की स्पीड आ गई। ठीक है भाई, अब उन्होंने 8 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, 8 दिन तक, तो 5 दिन 8 की स्पीड है, तो 8 दिन में 64 काम कर देंगे। तो बच्चा का काम कितना दोस्तों, यहाँ पे 120 - 64 56 काम बचा है। अब 56 काम है ना, वो सी 14 दिन में कर रहा, तो सी की स्पीड कितनी आएगी, 56 / 14। सी की स्पीड आएगी 4 की स्पीड आएगी सी। अब सी की स्पीड यहाँ पे 4 की आ गई दोस्तों आपके पास में। आपसे पूछा कि टोटल काम का 75% करवाना ए और सी से, तो 120 का 75% फ्रैक्शन क्या होगी, 3/4। किससे करवाना, सी और ए से। सी की स्पीड क्या है 4, ए की स्पीड क्या है 5, 4 5 9 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो 3 × 9 और 4 × 12, 30 / 3 तो कितना 10। तो 10 दिन में दोस्तों ए और सी 75% काम कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आपके ये टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैथ बाय साइंस सर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।